जय माता दी। माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरा भी दोस्तों 9 दिन का व्रत ही चल रहा है। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इस टाइम मुझे मेरी तबीयत में हमेशा बताती थी आप लोगों को कि मेरी सितंबर से तबीयत सही नहीं है, बट वो कोई और दिक्कत है। अभी जो था वो मुझे 2 महीने से बुखार कंटिन्यू आ रही थी और मैं दवाई खा लेती थी और लापरवाही करती थी। तो अभी 1 हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और मेरा व्रत भी स्टार्ट हो चुका था। बुखार आ ही रही थी कंटिन्यू। बुखार पहले एक दिन करके आती थी, फिर कंटिन्यू आने लगी। जब कंटिन्यू आने लगी जब से मेरा व्रत भी स्टार्ट हो गया। मैं सोची व्रत तो रहूँगी चाहे जो भी हो, क्योंकि काफ़ी दिन से रह रही थी। तो दोस्तों क्या था ना कि जब मैं डॉक्टर को दिखाई तो सबसे पहले तो मोबाइल में रख देती हूँ। और आज हमारा ब्लॉग दोस्तों स्टार्ट हुआ है छत के सीढ़ियों से मैं स्टार्ट की हूँ। तो ये मेरा छोटा सा जहाँ टावर लगा है वहाँ से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों। तो पहले से थोड़ा बेहतर है। और आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जब मैं डॉक्टर्स को दिखाने गई ना, तो कुछ जैसे जब जांच वगैरह हुई तो डॉक्टर्स का कहना था कि आपको टाइफाइड मलेरिया है। तो उन्होंने दवा दिए, और दवा जो इंजेक्शन था ना, इंजेक्शन बहुत हार्ड होता है। और साथ ही मेरा व्रत चल रहा था। खाए पिए लोगों के लिए वो बहुत हार्ड होता है इंजेक्शन। मैं तो खाली पेट इंजेक्शन लगवाई। और सबसे पहले मेरी हमेशा बीपी लो होती थी, और उस टाइम तो व्रत भी था तो और भी लो थी। और ये था कि वाटर मेरे मतलब चढ़ने लगा और इंजेक्शन लगा और बीपी पहले नहीं नापी गई। हो गया, लगा होगा कि ठीक है। तो उसमें मेरी गलती थी क्योंकि मैं कुछ खाई पी थी नहीं। वाटर में मतलब इंजेक्शन लग गया। इंजेक्शन लगने के बाद मेरी बीपी और लो हो गई, हालांकि वाटर भी साथ ही चढ़ने लगा था। एक पल के लिए दोस्तों मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, अब नहीं बचूंगी, क्योंकि मेरे आँखों के सामने एकदम अंधेला छा गया था। ऐसे लग रहा था सब यमराज घेर लिए हैं। तो अभी हंसी आ रही है, उस वक्त हंसी नहीं है। ऐसे लग रहा था कहाँ चले जाएं, क्या कर लें। थोड़ा एकदम बेचैनी, घबराहट कुछ आंखों में दिख नहीं रहा था। तो माता रानी का शुक्र है मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी हूँ आज तक। तो माता रानी इस 9 दिन के व्रत में मुझे सही सलामत रखी हैं और आज आप लोगों के सामने ब्लॉगिंग कर रही हूँ। हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए मैं मर के बची हूँ। दुनिया के लिए मेरा नाटक है क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे 2 बच्चों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को, ऐसा बोलते हुए दुख हो रहा है। बट मैं अभी आपसे बताऊँ, हमारे लिए वो डॉक्टर भगवान थे जिन्होंने मुझे बचाया। और वो भी डर गए थे एक पल के लिए, बोल रहे थे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे तो जेल ही करवा देते। बस ऐसा नहीं है, मैं उनके साथ हूँ, माता रानी उनके साथ है। हमारे बच्चे भी कोई छोटे नहीं हैं, समझदार हैं। उनको भी पता था कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, व्रत है, खाली पेट इंजेक्शन लगा है, तो ये सब होना ही था। पर कुछ नहीं, माता रानी के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। और उनका बहुत सपोर्ट रहा है उन डॉक्टर का। जहाँ मैं पहले सक्सेना जी को दिखाई, उसके बाद जहाँ मैं वाटर वगैरह मेरा चढ़ा तो दूसरी जगह चढ़ा, जो कि उन डॉक्टर का धन्यवाद करती हूँ, सक्सेना जी का भी और उन डॉक्टर का भी, क्योंकि मेरे लिए वो भगवान ही से कम नहीं थे। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं मुझे नहीं पता, मैं बच गई। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इस दुख की घड़ी में सबके लिए तो मेरे वाटल चढ़ा है, नॉर्मल वाटला चढ़ा है, पर मेरे लिए मुझे पता है दोस्तों कि मेरे साथ क्या हुआ था। और डॉक्टर्स को पता है। और कल छोड़े परसों मुझे फिर से दिखाने जाना है, क्योंकि अभी बुखार एकदम से छूटी नहीं, ठंडी लगती रहती है, तो जाऊंगी। इसीलिए थोड़ा सा तकलीफ़ हुआ दोस्तों, क्योंकि मेरे बच्चों, अगर मुझे कुछ हो जाता ना, मैं तो सोच रही थी कि मैं अपने बच्चों से कुछ बता भी नहीं पाई। अगर किसी से कुछ नहीं बता पाई, मुझे हो जाएगा कुछ तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। सबसे बड़ी बात मुझे ये खाए जा रही थी, हालांकि बच गए। और मैं हमेशा यही कहूँगी कि इतनी लापरवाही जो मैं की वो लापरवाही आप लोग ना करें, क्योंकि मैं तो किसी तरह फिर भी बच गई हूँ। अदरवाइज़ ऐसे बहुत सारे केस होता है। कल एक सिलाई वाले भैया का ही कॉल आया, उन्होंने बोला मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, मलेरिया का इंजेक्शन लगा और उनका सेम आप जैसे हालत हो गया था। तो मैं तो डर गई। मैंने कहा भैया मैं तो बच गई हूँ और आपके मम्मी के लिए मेरी संवेदना है। वो नहीं बच पाई, क्या ही कहें, माता रानी रक्षा करें उनकी जहाँ भी हैं वो।
बट मैं तो भैया बच गई। तो माता रानी का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। हमारे बच्चे नहीं कहाँ जाते, मेरा तो कोई नहीं, क्योंकि मेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं, तो हमारे बच्चों को कौन देखता भाई, आप लोग खुद सोचो। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप सही हो, आपके पास धन दौलत है, तो 1000 रिश्ते बनेंगे। अगर आप परेशान हो, आपकी तबीयत सही नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रही, तो लाख रिश्ते होते हुए कोई भी आपके पास नहीं है। सेम मेरे साथ, मैं तो अभी ऐसी हालत थी, आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, ठीक ठाक दिख रही हूँ, बट उस टाइम मेरे पास कोई भी आगे पाछे नहीं था, मेरे बिट्टू आयुष के अलावा। और आज भी हाँ, मुझे दिखावा करना, बताना कि मैं हद सीरियस हूँ, एडमिट हुई है। रात को मैं 9 बजे घर आई हूँ, आराम मिला तो छुट्टी दे दिए, चली आई घर पे, और अभी भगवान की दया से अच्छी हूँ। बस परसों दिखाने जाऊंगी छोटा मोटा, बाकी का और जो मर्ज है हमारा तो वो अलग से नागपुर में, अगर पैसे की बजट होगी तो फिर कहीं दिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं 1 लाख 1.5 लाख की दवा करा चुकी हूँ। मेरे लिए बेमतलब में मैं पैसा थोड़ी बर्बाद करूँगी। और दोस्तों आज ये मेरा ड्रेस कैसे लग रहा है, न्यू ड्रेस पहनी हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट्स में मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है। और चलिए आज के लिए हमारा ब्लॉग इतना है दोस्तों, है ना। आप सब प्यार दुलार दीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं छत में हूँ, देख सकते हैं अभी 2-2:30 बज रहे हैं दोस्तों, धूप बड़ी तेज़ है। बिट्टू लोग मेरी खाना खा रही है, देख सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। तो बिट्टू खाना खा रही है, आयुष भी खा रहा है खाना। तो चलिए, रॉक्सी हमारी बैठी हुई है, अभी सोफ़ा में बैठी थी। हमारी रॉक्सी का बाल बहुत झड़ रहा है दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जहाँ बैठती तो बाल ही बाल कर देती। दोस्तों मोबाइल की बैटरी हो गई थी ख़त्म, तो ये देख सकते हैं चार्ज में लगाई हूँ, ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। तो दोस्तों जो हमारे इस चैनल में जो भाई बहन नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों आज है अष्टमी है, कल नवमी है, कल हमारा व्रत भी पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। कल कन्या भोज है। हमेशा मैं कन्या नवरात्रि में नवमी के दिन ही कराती थी, क्योंकि कन्या खिलाने के बाद मैं भी पारण कर लेती हूँ। तो कल मैं कन्या खिलाऊंगी। असल में वजह ये भी थी, मैं चाह भी रही थी कि कन्या किसी पहले ही खिला दूँ, तो क्या था ना कि तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से कन्या नहीं खिला पाए। अब कल मैं कन्या भोज करवाऊंगी। और देखिएगा, कन्या का पूजा करना बहुत ज़रूरी है, और व्रत तभी पूर्ण हो, संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है। पिछले बार क्या था ना, मैं हर बार जैसे पहले दुर्गा जी विराजती थी तो घर पे बहुत सारी कन्या मिल जाती थी, फिर जब से दुर्गा विराजना बंद हुआ तो वहाँ फिर रानी तालाब में मैं कन्या खिलाया आती थी। इस बार मैं सोच रही थी कि घर पे ही खिलाऊँ, क्योंकि मुझे गाड़ी में बैठने में भी डर लगता रहता है। पर कोई नहीं, माता रानी आगे इतना सपोर्ट की है तो आगे भी मेरा सहयोग करेंगी, और माता रानी की देन है कि हम अभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं और ठीक हो भी जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना आप सब लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगा, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग में आप सब लोगों को पूरी ब्लॉगिंग मिलेगी देखने को। आज जब से तबीयत हमारी थोड़ी ठीक हुई है तो आज थोड़ा ही ब्लॉगिंग मैं कर पाई हूँ। तो हमारे ब्लॉग का यहीं से होता है दोस्तों एंड, और हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारे इस ब्लॉग को आप लोग देखें, ढेर सारा प्यार दुलार दें। बाय बाय, लव यू, जय माता दी सभी लोगों को।